दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीरो टू वन ईसी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही फ्रेश और ताज़ा है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एम्पलीफाई और स्विचिंग के काम आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इसके बेसिक्स के बारे में, और इसके आगे वाले वीडियोज़ में जानेंगे कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसके बेस्ट फंक्शन क्या है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, ट्रांजिस्टर को। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चीज़ को कर ले, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर पहले ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस सेमीकंडक्टर दैट कैन एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब ये क्या करता है कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हो, एक दो और तीन, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई और स्विचिंग के काम आता है। एम्पलीफाई मीन्स कोई वीक सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, उसको एम्पलीफाई कहा जाता है। अब इस ट्रांजिस्टर की जो हिस्ट्री है वो क्या है। 1947 द फर्स्ट वर्किंग ट्रांजिस्टर was invented by John Barden, Walter Brattain and William Shockley at Bell Lab USA। मतलब कि जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर की खोज करी गई थी 1947 में। इससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो कि बहुत ही हैवी और भारी हुआ करते थे, जिसका इन्वेंट इन तीन लोगों ने मिलकर करा। और ये कौन सी लैब में थे? बेल लैब यूएसए में। अब सेकंड क्या है, 1950 से 1960 ट्रांजिस्टर रिप्लेस बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स इन रेडियोस, कंप्यूटर्स एंड टीवीज। मतलब कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा रेडियोस में, कंप्यूटर्स में एंड टीवीज के अंदर। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1956। अब 1956 में इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स का। अब चलिए जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जिसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, ये आपने कुछ कुछ नाम सुना होगा, डायोड जब पढ़ा होगा आपने, पीएन जंक्शन, तो उससे रिलेटेड है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दो टाइप्स होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के। अब इनके अंदर कुछ सेट्स बनते हैं। अब जो पॉसिबल सेट्स बनते हैं वो क्या क्या है? पीएन प्लस एनपी, ये एक हमारा पॉसिबल सेट है। एनपी प्लस पीएन, ये हमारा एक पॉसिबल सेट है। बट हम एनपी प्लस एनपी ये नहीं बना सकते, पीएन प्लस पीएन ये भी नहीं बना सकते। अब इसका रीज़न क्या है? ये बनाने से हमारा क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर का डिफ्यूज़न करंट है और पोटेंशियल बैरियर है वो मेंटेन रहता है, सही रहता है। पर अगर हम ये अप्लाई करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट और पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। अगर आपने डायोड सीरीज़ पढ़ी होगी, डायोड चैप्टर सेमीकंडक्टर में, जो कि बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, तो आपको डिफ्यूज़न करंट और पोटेंशियल बैरियर के बारे में पता होगा। तो हमें ये पॉसिबल सेट्स अप्लाई करना चाहिए ट्रांजिस्टर के पेयरिंग के वक्त, एनपीआर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के वक्त। इससे हमारा डिफ्यूज़न करंट और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमें ये हमारा सही पेयर है। तो लास्ट हम चलते हैं, अब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है। पहले तो जानते हैं एनपीएन, एमिटर बेस कलेक्टर, एंड अपोजिट होता है इसका पीएनपी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, एनपीएन में क्या होता है कि एन होता है हमारा पहला एमीटर, यानी ये वाला जो पोर्ट होता है हमारा एमीटर होता है, और जो बीच में ये वाला पोर्ट होता है हमारा बेस होता है, जो कि कॉमन होता है एमीटर और कलेक्टर के लिए। और ये जो लास्ट वाला पोर्ट होता है ये हमारा क्या होता है, कलेक्टर होता है। अब जो आप ये देख रहे हैं, इनके बीच में पी और एन के बीच में ये जो लाइन है, और एन और पी के बीच में जो लाइन है, इनको क्या बोला जाता है, एमीटर बेस जंक्शन। क्योंकि ये जंक्शन किन दोनों के बीच में बन रहा है, एमीटर और बेस के बीच में बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एमीटर बेस जंक्शन बोलेंगे। और ये दोनों जंक्शन है वो कहाँ बन रहा है, बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। तो अब ये जानते हैं कि एमीटर और बेस और कलेक्टर की क्या वर्किंग है। एमीटर, we do heavy doping on the emitter side using n-type pentavalent imperative, which increase the number of electrons as a result,
more electrons are injected from the emitter to the base increasing the transistor's current gain। अब क्या होता है कि ना हम एमिटर साइड पे, जो ये हमारा एमिटर साइड है, इस पे हम डोपिंग ज़्यादा करते हैं। डोपिंग क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डोपिंग क्या होता है, हम किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं और पी टाइप के अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, जिससे कि ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ पे एमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर, एमिटर में डोपिंग करने की वजह से। अब बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, द बेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ कैरियर्स फ्रॉम द एमिटर टू द कलेक्टर इन अ ट्रांजिस्टर। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं, बेस क्या करता है, उनको यहाँ से यहाँ यानी एमिटर से बेस के अंदर भेजने में हमारी मदद करता है। कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स कमिंग फ्रॉम द एमिटर थ्रू द बेस इन अ ट्रांजिस्टर। अब जो एमिटर और बेस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और फिर उसे सप्लाई कर देता है, जिससे कि हमारा स्विचिंग और एम्पलीफाई होता है। और एक नोट रखने की क्या बात है कि जो द एमिटर बेस जंक्शन यानी जो ये वाला जंक्शन है always kept forward wise to allow current flow while the collector base junction is reverse wise and this condition is called active region condition। अब क्या होता है कि जो एमिटर बेस जंक्शन होता है, यानी ये जो मैंने बताया अभी, जो एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन बना है ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है और ये वाला जंक्शन जो होता है वो रिवर्स वाइज होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन कंडीशन कहते हैं। इसको हम एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो बढ़िया बना रहे, इसीलिए हम एमिटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड ट्रांजिस्टर के बारे में, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का दूसरा पार्ट है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है कि इट हैज टू पी टाइप रीजन विद एन एन टाइप लेयर इन बिटवीन। मतलब कि इसमें दो पी टाइप मटेरियल होते हैं और एक एन टाइप मटेरियल होता है। होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स, मतलब कि हमने जब पीएन जंक्शन पढ़ा होगा तो हमें पता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज़्यादा होती है और पी टाइप में होल्स की मेजोरिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज। अब ये तो वही कंडीशन है कि एमिटर बेस को फॉरवर्ड वाइज रखेंगे और कलेक्टर बेस को हम क्या रखेंगे, रिवर्स वाइज रखेंगे, जिससे कि हमारे क्या हो सकता है, करंट का फ्लो अच्छा हो सके। टू ऑपरेट द बेस वोल्टेज इज केप्ट लोअर नेगेटिव रिलेटिव टू द एमिटर। मतलब कि क्या होता है कि जब हमें इसमें वोल्टेज अप्लाई करनी होती है, करंट का फ्लो कराना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो बेस का जो वोल्टेज है उसको लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एमिटर वोल्टेज। जो बेस का वोल्टेज है उसको हम लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एमिटर वोल्टेज। तो ये बेसिकली पूरा था हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में और उसके बेसिक्स के बारे में, ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के बारे में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में इसके और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर के अंदर और क्या होता है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, सी बी सी ई सी सी, ये सब हम आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप तक और अच्छी वीडियो बना सकूं। प्लीज़ कीप वॉचिंग 0 to 1 EC। थैंक यू।